एनडीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव मैदान में अपनी जोर आजमाइश पर उतर चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी के अवैध किले के एक द्वार 108 भोगांव विधानसभा को भेद कर भाजपा के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने भारी मतों से जीत दर्ज कराकर भाजपा का परचम लहराया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर रामनरेश अग्निहोत्री को अपना प्रत्याशी बनाकर उन पर भरोसा जताया है। भाजपा ने अपने चुनाव की शुरुआत 108 भोगांव विधानसभा के छाछा रोड स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके की। इस कार्यक्रम में 108 विधानसभा भोगांव से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान एवं मैनपुरी सदर से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह समेत जनपद मैनपुरी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने पारिवारिक अस्तित्व को बचाने के लिए गुंडा और गुंडी कहने वाले दल के लोग एक दूसरे के चरणों में पड़े थे इसी मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में। तब मुश्किल चारों विधानसभाएं मिला करके 25,000 वोट से लीड ले पाई समाजवादी पार्टी। तो जहां बैठा हूं, ये भोगांव विधानसभा, सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, वो हार के गए हैं। ये जो भोगांव की जीत का सिलसिला है, ये मैनपुरी कृष्णी करहल में भी इस बार दोहराया जाएगा। और इतना ही अखिलेश यादव जी को अपने जननायक होने पर भरोसा है, तो किसी नॉन यादव बाहुल सीट से लड़कर के देख ले। मोदी जी का गृह राज्य गुजरात है, उनके सजातीय लोग बनारस में नहीं हैं। वो बड़ोदरा से भी जीतते हैं, बनारस से भी जीतते हैं, काशी से भी जीतते हैं। अगर आपको लगता है हम समाजवादी हैं, सर्व समाज का हम पर जन समर्थन और भरोसा है, तो करहल चूंकि यादव बाहुल्य सीट है, अंतो गत्वा आप जातिवाद पर ही आए, जातिवाद से शुरू और जातिवाद पर ही खत्म। इससे ज्यादा इनकी कोई सोच ही नहीं। कितनी सीटें जीत रहे हैं हम 350 पार। 2014 में मीडिया कह रहा था, प्रेडिक्शन कर रहा था 15-20, 73। जब पिछली बार बसपा सपा गठबंधन हो गया, आप जैसे कि मीडिया के मित्र कह रहे थे, तो भाजपा का शुक्ला साहब 64। आप कल्पना करिए, मोदी जी योगी जैसे तपस्वी जो है, जो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी विचारधारा कार्यप्रणाली को अपडेट करती है। समाजवादी पार्टी अभी 1995 का जो वर्जन है उनका, उस सॉफ्टवेयर को अभी अपडेट नहीं कर पाई है। वो अभी भी दबाव की राजनीति, बूथ कैप्चरिंग की राजनीति, जातीय जोड़ तोड़, जातियां खत्म हो गई। अगर जाति से प्रधानमंत्री बनते तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते क्या? उनको ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि, अगड़ों से लेकर पिछड़ों तक सभी मत मजहब के लोग, अब मुस्लिम बहनें तक वोट दे रही हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग, उनको प्रधानमंत्री आवास मिले, उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं, उनको सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। ये सारी लोग जन कल्याणकारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि है, ई श्रम कार्ड है, गरीबों को 500 रुपए 1000 रुपए उनके खातों में आ रहे। जो गरीब हमारी बहनें हैं, उनके ब्याह हो रहे हैं। अब हमारे माता पिता जो गरीब बहनों के हैं, उनको अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ रही है। मोदी जी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्रीमान हरियाणा जी द्वारा किया गया है, और हमारे सभी कार्यकर्ता जोश और खरोश के साथ इस चुनाव में पूरे जनपद में लगे, पूरे प्रदेश में लगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 300+ का आंकड़ा प्रदेश के अंदर पार करेगी। अखिलेश यादव जनपद मैनपुरी की करेल विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या फर्क पड़ने वाला है आगामी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी वो सीट समाजवादी पार्टी के ही पास थी, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? उनके लड़ने से हमारी सीटें बढ़ेंगी, जनपद घटेगी नहीं। जनपद की सीटों में असर नहीं डालेंगे? नहीं, वो क्या असर डालेंगे? अगर उन्हें असर डालने की बात होती तो वहाँ पूर्वांचल में लड़ते, अपने घर में लड़ने की क्या बात थी? हम जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे और प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारी बहुमत का, पूर्व से ज्यादा MLA के साथ हम प्रदेश में पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं।